आपस में भी बाबा ने कहा बहुत प्रेम से रहना है, नहीं तो घर वालों को कितनी देर लगती है बोलने में, ओम शांति में ये सीख के आते हो। इसके लिए जो यहाँ 1 घंटा हम यहाँ पर भरे लड़ ले, 1 घंटा हम यहाँ पर एक दूसरे को नोच दें, कुछ भी करें, उधर घर वालों को कुछ नहीं पता चलेगा तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत प्यार से हम रह रहे हैं, बहुत शांति से हम रह रहे हैं, वो तो हमें रहना ही रहना है। लेकिन वहाँ जाकर के हम कुछ ऊट पटांग कर दें, बोल दें, या जैसा हम हैं वैसा हम उनको नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो वो बोलेंगे ना। तो यहाँ आकर के हमें कोई नहीं देखने वाला, लेकिन वहाँ हमें देखने वाले सब बैठे हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा हमें कहाँ बनना है, ज़्यादा। यहाँ पर तो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के देना है। चैतन्य लाइट हाउस बाबा ने कहा आप हो, यहाँ पर खाली बैठना है, वहाँ व्यवहार में आना है, वहाँ व्यवहार में आना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का ये एक बहुत बड़ा संकल्प था। जब कोटा हाउस और जो पुराना घर था उसको गवर्नमेंट ने ले लिया था। गवर्नमेंट, क्योंकि पहले आबू जो अब हमारा राजस्थान में, हम कितना खुशी होकर के बोलते हैं ना कि भाई राजस्थान में भगवान आए हैं, लेकिन उस समय गुजरात के अंदर आता था, गुजरात गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन जब भारत पाकिस्तान ये सब बंटवारे हुए और प्रजातंत्र आया और ये सब चीज़ें हुई ना, तो फिर हमारा जो आबू है तो वो राजस्थान में आ गया, गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट में। तो फिर राजस्थान की गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर हम वो होटल्स और ये सब चीज़ें बनाएंगे, इसके लिए ये आप हमको दो वापस। तो फिर राष्ट्रपति उस समय थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको लेटर भेजा गया, उनसे मुलाकातें हुई। जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, कैबिनेट के मंत्री थे, उन सभी से लगातार, परंतु सब लोग क्या बोल रहे थे कि अब मामला हमारे हाथ से बाहर निकल चुका है, क्योंकि गुजरात में भी बात की, राजस्थान में बातें की, सरकारें अलग अलग हो चुकी हैं, ऐसे करके क्षेत्र अलग है, ठीक है जी। और ऐसे करते करते फिर ये जहाँ पर आज पांडव भवन है वो जगह मिली, और वो जगह जगदीश भाई जी बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी नहीं थी, रहने के लिए भी नहीं थी, लेकिन ठीक है, बाबा ने वो चीज़ किराए पर ली, फिर धीरे धीरे खरीद ली, सब कुछ हुआ, ठीक है जी। अब जब बाबा थे साकार बाबा, उस समय खाली जगह जहाँ पर आज स्मृति स्तंभ बना हुआ है और उसके सामने जस्ट आप देखते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, ये सारे बाबा की संकल्पना में थे कि शिक्षिकाओं को यहीं पर ही तैयार करना है, जिसको आज हम टीचर्स ट्रेनिंग बोलते हैं ना, कि कुमारी को लगता है कि मुझे अब टीचर बनना है, तो बाबा ने कहा कि सभी शिक्षिकाएं बनेंगी तो कहाँ बनेगी, मधुबन में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और तब वो बना, बीच में बाबा ने शरीर छोड़ दिया, फिर वो काम आगे कंप्लीट हुआ। और आज देखो केवल पांडव भवन के अंदर इतना सा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, अब तो शांतिवन में कितना बड़ा सारा ट्रेनिंग सेंटर है। कहने का भाव कि पूरे जिंदगी के केवल 25 दिन, पूरे जीवन के केवल 25 दिन एक कन्या वहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आती है, और ट्रेनिंग के पहले दिन ही बोल देते हैं कि ट्रेनिंग आप लाइफ में एक ही बार कर सकोगे, क्योंकि नाम वहाँ पर दर्ज हो जाता है, नाम फाइल बन जाती है। उसके बाद वो कन्या वापस, ऐसे नहीं कि अगले साल जा कर के फिर मैं ट्रेनिंग कर लूँ, एक ही बारी होगी। कहने का भाव कि ट्रेनिंग होती है 25 दिन पूरे जीवन के, लेकिन व्यवहार में आना पड़ता है, शायद 25 को 3 गुना कर दो, 75 वर्षों तक इस संसार में व्यवहार दिखाना पड़ता है कि आप माउंट आबू में 25 दिन रह करके सीख के क्या आए थे, किन बातों का त्याग सीख के आए थे, किन बातों से वैराग्य सीख करके आए थे। तो ये लंबी सारी बात आपको क्यों बताई, क्योंकि बाबा ने कहा तुमको बहुत प्रेम से रहना है। तो यहाँ पर अपने अपने सेवा केंद्रों पर हम ट्रेनिंग लेते हैं 1 घंटा, और 23 घंटा हमें वहाँ व्यवहार में दिखाना है कि हमको भगवान क्या शिक्षाएं देते हैं। ठीक है, तो आज 9 जनवरी 2026 है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता,
कौन है? ब्रह्मा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम ही जानते हो। प्रश्न, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे कर्म कैसे कर्म हो? श्रेष्ठ कर्म हो, पुण्य कर्म हो। तो आज युक्ति मिल रही है। उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए बच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कुछ तनाव आ रहा है, तो बाबा ने कहा उसको छिपाओ नहीं, उसको बताओ। बताने से फिर हमारे कर्म कैसे हो जाएंगे? श्रेष्ठ हो जाएंगे। और अच्छी बात ये होगी, चलो श्रेष्ठ ना भी हो, लेकिन अच्छी बात ये हो जाती है कभी कभी कि हमारा जो पाप है वो वृद्धि को नहीं पाता, वो वहीं पर ही रुक जाता है बताने से। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। ऐसा? थोड़े दिन के मुसाफिर हैं? बताओ क्या विचार है इस बारे में कि इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के ही हम मुसाफिर हैं? क्या विचार है? ऐसा ही विचार है? दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो मत। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये तो सब विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है। ये भी बुद्धि में है, हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती तब बाप आते नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी दुनिया, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है। अब ये चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवता ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये तो पक्का निश्चय है ना। तो पहला निश्चय बाबा ने किस में पूछा कि हम कुछ दिन के ही मुसाफिर हैं। दूसरा निश्चय कि हम मनुष्य से देवताएं बन रहे हैं, तो ये पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। निश्चय तो है ही है, लेकिन आगे आगे बाबा ने क्या कह दिया, निश्चय के साथ क्या चाहिए? वैसे कर्म भी चाहिए। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता ज़रूर है। इसलिए बाप पूछते हैं इस जन्म में कोई पाप तो नहीं किए हैं? ये है छी छी रावण राज्य। ये भी तुम समझते हो, दुनिया नहीं जानती रावण किस चीज़ का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तो मुरली में आज बाबा ने क्या कहा कि राम राज्य चाहते थे कौन? बापूजी। तो जब जैसा कि आपको बताया कि नोटिस आया गवर्नमेंट का कि अब आपको ये दोनों घर छोड़ने पड़ेंगे, तो पहले तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट और ये जो भी, लेकिन ये चीज़ विधानसभा तक चली गई थी तो नहीं हो रही थी। फिर बाबा ने कहा
कि जो राष्ट्रपति थे उस समय तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद जी, तो उन्हों को लेटर लिखो और उन्हों से मुलाकात करो। तो मुलाकात करके पत्र लिख करके कहना क्या है, तो उसके अंदर बाबा ने ये शब्द बोले थे। बाबा ने कहा कि भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस राम राज्य का सपना गांधी जी ने देखा, नेहरू जी ने देखा, इन्होंने देखा, भगत सिंह ने देखा, सबने देखा, तो वो राम राज्य तो भगवान अब इस धरती पर ला रहे हैं। पाकिस्तान से आए हुए सभी भारतीय लोगों को, जो भारतीय मूल के हैं, उन्हों को आप घर दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, रोटी दे रहे हो, उनकी आप सब व्यवस्था कर रहे हो। ये पूरी की पूरी संस्था जो है ये भी कहाँ से आई है, वहीं से ही तो ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर आई है भारत में। लेकिन इस यज्ञ की जो बहनें और माताएं हैं, ये पूरे भारत की एक ऐसी संस्था है, ये शब्द मेरे नहीं है, ये बाबा के जो लेटर उनके पास गया था वो आपको बता रही हूँ। बाबा ने उनको ये क्लियर बताया कि भारत के अंदर काम करने वाली सबसे बड़ी बहनों माताओं की समर्पित संस्था ये संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाकी सबको तो जो भारत के मूल के हैं उनको तो आप सब चीज़ें दे रहे हो, ये बहनें तो आपसे कुछ ले भी नहीं रही हैं, बल्कि इन्होंने तो अपना जो कुछ था, साधन थे, धन था, जो भी शक्ति थी, वो तो इन्होंने सब चीज़ें इस यज्ञ के अंदर लगा दी है। तो आप हमसे हमारा स्थान भी ले लोगे क्या? तो फिर हम ये सेवा कैसे करेंगे राम राज्य बनाने की। और जब बातें हुई, लेटर पहुँचे, लोग पहुँचे बाबा के, और तो फिर बाद में उन्होंने क्या कहा कि ये हम आपको दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम आपकी बात सारी समझ गए हैं, आपके यहाँ रहने के दिन हम बढ़ा देते हैं। तो बाबा को टाइम मिल गया कुछ महीनों का कि जब तक आप और दूसरी जगह ढूंढ लो, नहीं तो नोटिस आया था कि अभी के अभी खाली करो। तो बाबा ये चीज़ सभी को समझाते थे और धीरे धीरे फिर सभी दादियाँ, सभी यज्ञवत्स सबको ये बताते थे कि भगवान काम क्या कर रहा। आप ऐसे ना समझो कि किन्हीं को पसंद आ गया ये काम और बैठ करके ये काम करना शुरू कर दिया। ये भगवान की श्रीमत पर, भगवान के कहने पर राम राज्य की स्थापना के लिए सब अपना तन मन धन लगा करके ये कार्य कर रहे हैं। तो जो काम बाबा ने किया वही काम हमें करना है। अगर कोई उल्टा पुल्टा बोले, अगर कोई मन घड़ंत बातें सुनाए, अगर कोई सुनी सुनाई पुरानी बातें हैं, पुराने अनुभव हैं, उन्हीं के अंदर लटके हुए हैं, तो उन्हों को बाहर निकालना भी किसका काम है? चैतन्य लाइट हाउस का ही काम है ना। तो उनको हमको बताना है कि ये संस्था आखिर कर क्या रही है और राम राज्य किस प्रकार होता है। बाबा ने कहा ये तो धुंधकारी दुनिया है, समझते नहीं हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी तुम्हें बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगड़ तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम चीची से गुल गुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? कांटों से फूल बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बाप। बाप को जाना है। हम आत्माओं का वो बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे, पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो, कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना, ये तो संगम का ही कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को संगम का कहेंगे। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वो भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। तो पतित पावन को क्यों बुलाया? आओ हमें पतित से पावन बनाओ। ये भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं तो ज़रूर उनकी कोई एक्टिविटी भी होगी।
उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं है, बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को, मैं शरीर बिगर राज्यों कैसे सिखलाऊं, मुझे मनुष्यों ने ठीक कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली, जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरण कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सत्युग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म नहीं बताएंगे ना, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं। तो बाबा जैसे अपने मीठे मीठे बच्चों को रोज़ याद करते हैं, ऐसे हर मुरली के अंदर बाबा ज़रूर माया का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि ये सब बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं। याद करो वो दिन जब हम पहली बार कोई दीदी को देखा था, या कोई सेंटर को देखा था, या कोई ज्ञान को देखा था, या कोई कोर्स को देखा था, मतलब वो दिन। तो तब हमको क्या लगता था कि यहाँ पर तो सब देवता ही हैं और ये तो एक अलग ही दुनिया है, बस मेरे को भी अब इसके अंदर जाना है। और आ गए अंदर आकर के दिख रही है ना दुनिया, अंदर आकर के दिखती है दुनिया कि नहीं, ये एक और अलग दुनिया है जहाँ पर देवता है नहीं, लेकिन सब देवता बन रहे हैं। हाँ, ये भी बन रहा है, नहीं गलत सोचा था, नहीं है, बन रहा है। ये भी है नहीं, बन रहा है। मैं भी हूँ नहीं, बन रही हूँ। तो यहाँ पर फिर माया ओपोजिशन करती है। फिर अंदर में हमको चोट लगती है। कौन सी बात की चोट लगती है कि अरे हमने तो सोचा था यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर भी ऐसे होता है। इसके लिए बाबा ने हमको क्या कहा है, परसों की मुरली में आया था कि कोई भी पढ़ाई को मिस नहीं करना। तो वो इसीलिए नहीं करना क्योंकि मुरली तो हमको मिलेगी, परंतु वो ताकत भी हमको खींचनी है। और ये जो हम रोज़ योग कर रहे हैं, रोज़ सेवा केंद्र पर जाते हैं, तो उस स्थान से, उस संग से, उस संगठन से हमको क्या मिलती है, पावर मिलती है, दुआएं मिलती हैं। और वो पावर और वो दुआएं हमारी इस माया की घड़ी में रक्षा कर लेती है कहीं ना कहीं। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है, ऐसा ही होता है। इसलिए बाबा इसको भी याद करते हैं, किसको? माया को, कि माया बहुत कड़ी है, किसी को नहीं छोड़ती है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि खाली बाबा मुरली तो नहीं सुनाते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आओ जी पहले की तरह आओ बैठो कोर्स करो, आओ बैठो मुरली सुनो, आओ बैठो। नहीं, फिर धीरे धीरे हमें सिखाया जाएगा कि सेवा भी है, भाषण भी करना है, कोर्स भी कराना है, सफाई भी करनी है, धन भी लाना है, कर्म भी श्रेष्ठ करने हैं, धारणाएं भी ऊंची रखनी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं पहनना। ये सब बातें हमारे ऊपर जैसे बारिश बरसती है ना, ऐसे रोज बरसेंगी। तो फिर यहाँ पर हमको इसको समझने की ताकत पूरी की पूरी चाहिए होती है। तो शिव बाबा ने ऐसे ही कहा कि ऐसे मत समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जान लेते हैं। अंतर्यामी नहीं है, लेकिन कर्मों से बाबा जान लेते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, लेकिन बाप को तो मालूम पड़ता है। सबको थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, लेकिन निमित्त को तो मालूम पड़ता है ना, और उनको ही मालूम पड़ना चाहिए, सबको मालूम पड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि मनुष्य फिर समझते हैं कि बाबा तो अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, ये जाल है, ये बाबा फंसा रहे हैं, लेकिन बाबा जानी जाननहार है। लेकिन जब बात इन बाबा की आती है, हमारे ब्रह्मा बाबा,
तो वहाँ पर ये क्लैरिटी मिल जाती है कि ये मत समझना कि बाबा के पास कोई जादू है और बाबा समझ जाएंगे। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना आपके साथ कि किसी कारणवश आप आ नहीं पाते हो और कभी आप मैसेज भी नहीं कर पाते, कॉल भी नहीं कर पाते। ऐसे पिछले दिनों कुछ हुआ तो मैंने बहुत दिन तक उनका इंतज़ार किया, फिर सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा बड़प्पन दिखाई दूँ, मैं चल करके फ़ोन कर लेती हूँ, इतना भी क्या आप। मैंने उनसे पूछा और वो बहुत बीमार थे। उन्होंने आगे से बोला कि दीदी हाँ, मैंने कहा कि अच्छा आपकी तो आवाज़ से लग रहा आप बीमार हो, पर मेरे को नहीं पता था कि आप बीमार हो, आप एक मैसेज ही छुड़वा देते फलाने फलाने से। तो उन्होंने बोला कि दीदी मैंने तो किसी को नहीं बताया, क्या बताना ऐसी बातें। मैंने कहा किसी में और टीचर में कोई तो फ़र्क होता होगा ना, किसी से हमको क्या करना है, किसी से आपको भी क्या करना है। लेकिन देखो आज मैं ये बात सोच रही थी और मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात सोचने में। हम माउंट आबू से आ रहे थे, उसके बाद हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, तो क्या हो जाता है ऐन मौके पर किसी की टिकट कैंसिल हो जाती है, उसकी जगह हम किसी और को ले जाते हैं ना। तो हम किसी और को ले गए, 2 माताओं की कैंसिल हुई, 2 को ले गए। ये 2-3 साल पहले की बात है, शायद तक 2 साल पहले की बात है। टीटी आए, वो टीसी आया और आकर के बोलता हाँ जी दिखाओ ये। तो 31 माताएं होती है, कौन ही चेक करेगा, लेकिन उन्होंने तो एक को चेक किया, ये कहाँ बैठी है, ये कहाँ बैठी है, ये कहाँ बैठी है, ये कहाँ बैठी है। अब ये बातें जुड़ी हुई है इसलिए आपको सुना रही हूँ, जो आज चिंतन हुआ है उस विषय में। उन्होंने बोल, फिर हमने बता दिया कि भाई ये 2 आए नहीं, उनकी जगह ये 2 आ गए हैं। वो तो बैठ गए और बैठ करके बोलते हमें क्या पता वो 2 नहीं आए, क्या पता अपने ट्रेन से उनको धक्का दे दिया हो, उनको दिख रहा है ये कौन है। ऐसा नहीं है वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई बता रहे थे कि हमें क्या पता कि आप उनको, वो आपके साथ नहीं आए, क्या पता उनको आपने रास्ते में धक्का दे दिया हो ट्रेन में, उनकी जगह आपने इन 2 को बिठा दिया हो, क्योंकि ऐसे हादसे बहुत हो रहे हैं। उसके बाद से अब जिनको नहीं जाना होता उनकी टिकट कैंसिल होती है, जिनको जाना होता है उनको बिठाया जाता है। ये बात अचानक से याद आई सवेरे सवेरे, और इसी बात पर मैंने विचार किया कि बात तो सही है। अभी तक मैं ये बोलती थी कि आप क्लास में नहीं आते, जो भी दीदियाँ होती है वो बोलती है आप क्लास में नहीं आते तो एटलीस्ट एक मैसेज ही छोड़ दिया करो कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया, नहीं आएंगे। लेकिन इसके ऊपर एक और आज ये वाला नया चिंतन निकला कि हमें क्या पता कि आप घर में बीमार बैठे हो, हमें क्या पता आप घर से ये बोल करके निकले हो कि हम सेंटर जा रहे हैं और बीच में कहीं और घूमने के लिए चले गए। तो बहनों के जीवन में तो कोई रिस्क, तो कारण शायद ये भी हो सकता है जो बाबा ने ये नियम बताया कि टीचर को सब कुछ निमित्त को बताना ही है, ताकि उनको कोई भी प्रकार का वहम ना रहे कि भाई ये कहाँ होंगे, कैसे होंगे। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, घर से फ़ोन आ जाते हैं कि दीदी मम्मी को भेजना, और हम कहते हैं मम्मी तो आपकी 1 घंटा पहले चली गई। अब वो मम्मी ने बीच में स्टॉप बना करके रखा है, वो वहाँ रुक गई, हमें क्या पता। लेकिन अगर पता हो कोई बात कि दीदी ऐसे ऐसे करके हम जाते हुए 2 मिनट उधर रुक के जाएंगे, तो क्या ही हर्ज है, कोई आपकी टांग तो रोकने नहीं वाला पकड़ करके। लेकिन बताया हुआ होगा तो वो रिलैक्स तो होंगे कि हाँ भाई मेरे नज़र में है ये बात। समझा। अब ये इतनी लंबी कहानी आपको क्यों सुनाई है, ये वो टिकट की बात यहाँ पर जुड़ी कि कभी कभी शायद बताना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि रास्ते में कोई टांग टूंग तो नहीं टूट गई, कोई डोगी तो पीछे नहीं पड़ गया कि हमारी माता कहीं पर भाग ही रही है। बहुत होते हैं, बहुत। इसके लिए तो ये बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये आपको बात क्यों सुनाई, क्योंकि बाबा अंतर्यामी नहीं है। वो कहते हैं कि दीदी आपको तो पता चल ही जाएगा कि मैं इतने दिन से नहीं आ रही, तो फिर हम उनको आगे से क्या बोले कि ऐसे नहीं पता चलता है, हम अंतर्यामी नहीं हैं, बताना पड़ेगा। तो बाबा कोई अंतर्यामी नहीं है, हर एक की चलन से मालूम पड़ जाती है बातें। बहुत अच्छी चलन भी चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभलना है। माया ऐसी है जो किसी न किसी रूप में पूरा हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना। काम मां शत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कि कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ तो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है।
माया इस समय तो बहुत कड़ी है, ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब हम जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना कि हमारे लिए बन रहा है, खुशी रहती है। ये है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग बना कौन रहा है, बाबा ही बना रहा है। लेकिन ये बात तो सभी को क्लियर है ना कि भगवान हमारी मदद के बिना तो स्वर्ग नहीं बनाने वाला। वो कहता है कि तुम मदद दो अपनी, तो फिर तुम भी रहोगे, मैं तो परम धाम में जाके बैठ जाऊंगा। उसी प्रकार जो मकान बनते हैं, सेवा केंद्र बनते हैं, तो उसमें भी रहने वाले कौन हैं, हम हैं। सेवाएं लेने वाले भी कौन हैं, हम हैं। देने और तो फिर देने वाले भी कौन है हम ही हैं। बाकी बाबा आगे मुरली में कहते हैं कि ये खुशी की बात है कि हमारे लिए ही तो स्वर्ग बन रहा है ना। स्वर्ग में मकान भी तो ज़रूर रहने के लिए होंगे। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश हो गए हैं ना, बाप के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है और बहुत आसानी से क्या बोल देते हैं। उनको पूछो आजकल आप मुरली नहीं सुनते, आते नहीं, कहते कि नहीं हमने दीदी बाबा को छोड़ा थोड़ी ना, हम तो रोज मुरली सुनते हैं। लेकिन बाबा को मुंह तो दिखाओ आकर के, कोई हालचाल तो पूछो कि आपको हमारी कोई ज़रूरत है, आप कैसे हो। ये तो फिर हम स्वार्थी हो गए ना, कि जब हमको उनकी ज़रूरत थी तो रोज़ हम उनके पास आते थे। अब हमने कोर्स कर लिया, बढ़िया मुरलियाँ सीख ली, बढ़िया बाबा मिलन करके खुद को ब्रह्मा कुमार कुमारी बना लिया, और अब हम आराम से घर बैठ गए और बोलते हैं मुरली तो हम कर ही रहे हैं ना। ये तो स्वार्थ हुआ या नहीं हुआ। वही बात जो आप लोगों को सबको मालूम है, ये बात हर एक पेरेंट्स को मालूम है, और वो बोल भी देता है कभी कभी मुँह से। बहुत बारी आपने बोला होगा, आपने नहीं तो किसी को बोलते हुए आपने ज़रूर सुना होगा कि तुमको 27 साल, तुमको 30 साल, तुमको 35 साल पढ़ा लिखा कर कितना कामयाब किस लिए बनाया। इसलिए कि तुम हमसे ये भी ना पूछो कि मम्मी आपकी दवाई कितनी की रही है, आपकी तबीयत कैसी है। अरे 2 मिनट पास आके बैठ तो जाया करो। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते, कभी कभी अंदर आता भी होगा, नहीं बोलते तो। सेम टू सेम वही बात है। केवल मुरली हमें मिल जाए ये काफ़ी नहीं है, लेकिन उस मुरली का घर पे तो हमने पढ़ ली, सुन ली 2-2, 3-3, 10-10 बारी, लेकिन उसका रिटर्न मैंने क्या दिया, रिटर्न तो कुछ नहीं दिया। और जब तक रिटर्न नहीं देंगे तो हम भगवान की कौन सी मदद करेंगे। ये कोई मदद नहीं है घर बैठ के मुरली सुन लेनी, ये तो खुद को संभालना तो पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। इसलिए बाबा ने कहा जो आधे होते हैं ना उनको तो माया एकदम हप कर लेती है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कह करके जाते हैं हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हैं। आज वो नहीं है, गायब। कहते थे कि यज्ञ की रक्षा के लिए तो हम गोली खा लेंगे, गोली मार जरूर देंगे लेकिन गोली खाएंगे थोड़ी ना। तनाव की गोलियां दे देते हैं, जबकि ब्रह्मा कुमारी बहनों को तनाव हो नहीं सकता क्योंकि वो तो लोगों को तनाव मुक्त कर रही हैं। लेकिन फिर भी देखने में कभी कभी बहुत दुख की बातें आती है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इसको बना लिया ना। उनकी अब कोई एक माँ थोड़ी ना होती है, उनकी सभी की सभी माँ समान हो जाती है। उनका कोई एक भाई थोड़ी ना होता, उनके सब पिता समान, भाई समान हो जाते हैं। उनकी कोई एक बहन थोड़ी ना होती है, आने वाली हर एक बहन होती है जिसके सामने वो भी अपना दिल खोल सकती है, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे जीवन में तकलीफ़ें आ रही है। तो जब वो हमको सहारा दे सकती है तो हम भी तो उसको सहारा देने लायक होए ना। ऐसी ऐसी बहनें कभी कभी मिल जाती हैं जो ये बोल देती हैं कि ये मेरे को संकल्प बहुत गलत आया, लेकिन ऐसा संकल्प आ गया कि हम सुसाइड कर लें। कौन? जो औरों को सुसाइड में से बाहर निकाल करके लाई है। तो उन आत्माओं के ऊपर कितना पाप चढ़ता होगा। थोड़े दिन पहले बाबा ने, 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा ना कि आत्मघात, जीव घात करना बहुत बड़ा पाप है। तो मैं ये सोच रही थी कि जीव घात करना तो पाप है, ये तो बाबा ने बता दिया,
लेकिन किसी को इतना मजबूर कर देना कि वो जीव घात कर रहा है, सोचो ये कितना बड़ा पाप है। कि हम क्यों किसी के जीवन में इतने बैरियर्स, इतनी तकलीफ़ें, इतने कांटे, इतनी अड़चने लाएं कि दूसरे वाला अपने जीवन से ही हार जाए। उम्मीद तो ख़त्म ना करें हम किसी की। इसलिए बाबा ने कहा कि कहते थे कि हम यज्ञ के लिए अपने प्राण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज वो नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि माया के साथ लड़ाई कैसी होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोझरे में आ गए, दिन में आ गए हैं हम, ऐसा बाबा ने कहा। आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी ना जानते थे। सच में काट के नहीं देना बर्बरीक की तरह, लेकिन ये आंखें केवल श्रेष्ठ मार्ग को देखे, शिव बाबा को देखे, दादियों को, मम्मा को, इनको देखे। ये कान केवल ऊंचे उठाने वाली बातें सुने, ये मुख केवल ज्ञान रत्नों की वर्षा करे, और ये दिमाग केवल सेवा में चले। ये है शीश का दान करना। तो कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी पता था। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है ये अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में फिर राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला न सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी तो लेनी चाहिए ना। बाबा के तो बने, लेकिन टीचर की तो शिक्षा रोज लेनी पड़े। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छी बना तो फिर वो खुशी नहीं आएगी। बल कितना भी कोई माथा मारे, फिर जैसे वो हमारी जाति भाई है ही नहीं। बाबा ने कहा फिर क्या समझो, ये हमारा जात का भाई है ही नहीं। यहाँ मनुष्यों के तो कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ये है बड़े ते बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा। उनको कोई नहीं जानते। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, और ब्रह्मा का किसी को पता नहीं। चित्त भी ब्रह्मा विष्णु शंकर के हैं। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वहाँ बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या, किसी को भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी जानते नहीं। बाबा ने समझाया है, ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। तो जब राष्ट्रपति ने भी बात नहीं मानी कि ये ज़मीन आपको नहीं मिलेगी, टाइम मिल जाएगा आपको, फिर पता है बाबा ने बच्चों को कैसे समझाया। बच्चे तो बहुत उदास और नाराज़ हो गए, क्योंकि इतने सारे बच्चे 300-400, हाँ 380 से अधिक थे ना, इतने सारे बच्चे। और बाबा, शिव बाबा की कंडीशन है कि एक ही छत के नीचे सबको रहना है। कहाँ मिलेगा इतना बड़ा घर जहाँ हम सभी रहें। तो सब मायूस हो गए कि ये सरकार ने क्यों नहीं हमें सपोर्ट कर रही। बाबा के कहने पर भी, लेटर भेजने में भी, सच्चाई बताने पर भी। खैर फिर लास्ट में बाबा ने पता है क्या कहा, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सुंदर बात अब आपको बताने जा रहे हैं। फिर बाबा ने अपने सभी यज्ञवत्सों को बोला कि अब उन्होंने कहा आगे क्या करना है बाबा। तो बाबा ने कहा क्या करना है, ये वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है बच्चों, जब कौरवों ने सुई के नोक जितना भी जो जगह थी वो पांडवों को नहीं दी थी, जबकि वो पांडवों का अधिकार था। लेकिन कौरवों ने सुई के नोक जितनी भी उनको उनकी ज़मीन नहीं दी। तो कोई बात नहीं, ये तो गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है कि जिस तन में भगवान आया हुआ है, जिस भारत का कल्याण करने के लिए आया हुआ है, और जिन माताओं बहनों को उसने लिया है, उनको 3 पैर रहने के लिए पृथ्वी भी नहीं मिल रही है। तो ये तो गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करना है बच्चे, तुम्हारा और हमारा काम है केवल मेहनत करना। इसलिए मेहनत करो, घर ढूंढो।
अब ये नहीं कहो कि ये गवर्नमेंट ऐसी है, वो गवर्नमेंट ऐसी है, ये नहीं। तब बाबा ने कहा कि अब यहाँ पर एक राजा कोई नहीं है, यहाँ पर सब राजा है। एक मंत्री को कहोगे वो कहेगा दूसरा है, दूसरे को कहोगे वो इधर है। आजकल दुनिया में ये तो हो रहा है। क्यों ये केस रगड़ते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं? क्योंकि एक का तो कोई मान ही नहीं रहा है ना। क्यों घरों के काम भी लटकते जा रहे हैं, क्यों व्यवसाय भी लटकते जा रहे हैं? क्योंकि एक की माने तो सारे काम हो जाए, लेकिन कभी इसके पास अपनी फाइल लेकर के जाओ, कभी इसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, कभी इसके पास अपनी अर्जी लेकर के जाओ, और ऐसे करते करते वो रद्दी बन जाते हैं और वो व्यक्ति की पीढ़ियां बदल जाती है, लेकिन वो मुकदमे के समाधान ही नहीं होते हैं। तो बाबा ने फिर समाधान क्या दिया? मेहनत करो, घर ढूंढो। हमारा काम है केवल मेहनत करना, क्योंकि गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। पांडवों को वही संघर्ष करना पड़ेगा जो किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि असली के पांडव कहाँ हैं? तो सारे तो यज्ञ छोड़ छोड़ के चले गए थे, लास्ट में रहते 80 ये दादियाँ सब, और इन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे स्वर्ग। तो उन्होंने, घर वालों ने और सब लोगों ने बोला, समाज के लोगों ने, कि तुम बनाओगे इतने से, मुट्ठी भर तुम हो नहीं, और तुम पूरे विश्व को स्वर्ग बना दोगे। फिर दादियों के अंदर इतना नशा था, बाबा का इतना नशा था, उन्होंने बोला कि जब 5 पांडव इतिहास में अपना ये सब कुछ काम कर सकते हैं, अक्षौणी के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं, तो वो 5 पांडव हम ही तो हैं। और देखो, तब उन्होंने कमिटमेंट दी थी जब अपनी एक जगह भी उनको सरकार से नहीं मिल रही थी। और आज विश्व में कितने सारे बाबा के घर हैं, और कितने सुंदर सुंदर घर हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। किसके कारण? इन दादियों के दृढ़ संकल्प के कारण, कि हम करके दिखाएंगे। हम भी कितने हैं, मुट्ठी भर ही है यहाँ पर बैठे हुए कि नहीं है, लेकिन अगर सोच लिया कि हम मुट्ठी भर वो कमाल करके दिखा सकते हैं, तो फिर वो कमाल हम करके दिखा सकते हैं। लेकिन मुट्ठी कैसे होनी चाहिए? बाबा यूज करता रहेगा, एक संकल्प ही करना है, बाकी तो बाबा फिर यूज करेगा। बाकी तो बाबा का काम होता है। इसलिए ये वाक्य आपको क्यों बताया? क्योंकि मुरली से याद रहेगा, गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। तो पांडवों को गुप्त वेश में भी रहना पड़ेगा, कभी छिपके भी रहना पड़ेगा, कभी सामने योद्धा बन के भी आना पड़ेगा, खुद को ट्रेन भी करना पड़ेगा, योग्य बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये संगम युग तो गीता का एपिसोड है, पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे है, ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देश सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो, तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु कभी ऐसा नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, ये ब्रह्मा कैसे बना? छोटेपन में तो गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिमान बने हो। देखो ब्रह्मा बाबा खुद कितने मजबूत थे कि भाई मेरे पीछे ये 400 लोग आए हैं और आज इनके लिए मेरे पास छत भी नहीं है, तो कितना घबरा सकते थे, लेकिन घबराए नहीं घबराए। तो इसलिए भगवान भी ऐसे ही तन में आया। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे तो बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान हैं और यहाँ है बुद्धिहीन। सामने देखो, सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को ये धारणा कर फिर पवित्र भी ज़रूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब ये बात ही हमेशा याद रखना कि गिर गए तो गिर गए, चीज़ गई हाथ से तो गई, नुकसान हो गया तो हो गया, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे अब मेहनत करो, उसके सुधार की मेहनत करो। अफसोस की कोई बात नहीं होती है। बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है थोड़े टाइम के लिए। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है। ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश ज़रूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन करें श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है, बाबा कहते तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज। और कौन सा सहज रास्ता? मन
मना भाव। भगवानुवाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है। बाबा के नेक्स्ट है श्री कृष्ण। ये परम धाम का मालिक है और वो विश्व का मालिक है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ नहीं होता है। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा न सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। जैसे अभी हड्डी वाली ठंड होती है ना, जो हड्डी को चीरते हुए जा रही है। 2 दिन कोल्ड डे घोषित कर दिया ना हनुमानगढ़ में, कि ये कल के 24 घंटे और आज के 24 घंटे 48 घंटे थोड़ा खबरदार रहो। क्या खबरदार रहे? मुरली क्लास में जाना है तो जाना है, घर के सारे काम करने हैं तो करने हैं, फिर योग के लिए आना है तो आना है। सुबह बाबा गए तो बाबा आप मिल गए, निहाल हो गए, वरना 4 बजे उठकर कोई नहीं नहाते। पता है, कल एक माता का फोन आया, वो बता रहे थे कि मैं सर्दी में 3-3 4-4 दिन तक नहीं नहाती थी, लेकिन मेरे को तो मीठा बाबा मिल गया, मेरे को रोज नहला देता है। रोज नहा करके फिर मैं योग में बैठती हूँ। तो देखो, हम अपने आप को देखें तो हम किस कोटि के प्राणी थे और किस कोटि के प्राणी हम बने हैं। तो हड्डी खुशी होनी चाहिए, हड्डी खुशी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी यहाँ नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते हैं, कभी पवित्र तो रहते नहीं। बाबा समझाते थे, विकार में जाते हो तो फिर यहाँ क्यों आते हो? कहते थे क्या करें, हम रह नहीं सकते। रोज आता हूँ, ना जाने कोई तीर लग जाए। आप बिना सदगति कौन करेगा? आकर के बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है कि बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलना ही था ना। अब ज़रूर वो सुधर गया होगा, बाबा याद कर रहे उसको। उनको ये निश्चय था कि इनके द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नुदा हुआ है। कितनी समझने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। ये भी ड्रामा में होना है। ये कल्प राजाई तो हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, और सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान को, और ज्ञान में भी जो पॉइंट्स मेरे काम के हैं उन्हों को जो मेरे को याद रखने हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका 1-2 ही है। एक तरीका तो है बार बार उसको हर घंटे में एक बार अपने आप से पूछना, आज बाबा ने क्या कहा था, तो गीता का एपिसोड ऐसे 2-3 बातें याद आ जानी चाहिए, जो भी आपको पसंद आई। दूसरा तरीका होता है बहुत अच्छे से याद रखने के लिए कि जो आपको अच्छा लगा उसको आप नोट करके रखो, और फिर दिन में बारी बारी उसको देखते भी रहो। और तीसरा तो सबसे अच्छा तरीका है, जिसका तो फिर कोई जवाब ही नहीं है, जिससे वो बात हम कभी नहीं भूलेंगे, और वो है जो हमने सुना वो किसी और को सुना दो। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा के कहानी पढ़ते हैं तो आपको सुना देते हैं, तो वो फ़ायदा किसका हो जाता है? फ़ायदा तो खुद का होता है, क्योंकि वो खुद को याद हो गई। और हमेशा ये सोचो कि ये मैं पढ़ रही हूँ, मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ किसी को बताने के लिए, तो फिर पॉइंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हम लिख सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। तो बाबा तो यही बात ही कहते हैं कि थोड़ा भूल जाते हैं ना, तो लेकिन हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही भी ड्रामा में होना है। सतयुग में आते ही बहुत थोड़े हैं, सो भी नंबरवार, यहाँ भी नंबरवार है। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा ना जान सके, दूसरा नहीं जान सकता कोई भी, हर एक अपना अपना पार्ट एक एक ही जानता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहना है।
बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी खुशी में रहना है, माना जिगरी खुशी में रहना है। अंदर से जिगरी खुशी में रहना है। जब किसी को जिगरी खुशी होती है ना, फिर उसको वो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी शीतलहर चलती रहे, कोल्ड डे घोषित हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस महीने में अगर शादी है, इस कोल्ड डे में, और बिना स्वेटर के कपड़े पहनने हैं, उस माता उस बहन को कोई मजाल है कोई रोक सके? फिर भी उसकी खुशी देखो। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जिगर है कि भाई मैंने ये जो कॉस्ट्यूम के लिए इतनी मेहनत की है, श्रृंगार के लिए लड़ाई झगड़े किए, सब कुछ किया है, दिखाऊं तो सही। मूवी बनेगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, स्वेटर तो बाद में पहनते रहेंगे। ठिठुराहट भी नहीं होती उनमें, ऐसे क्यों? क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है। इसके अंदर केवल वो आर्टिफिशियल वाली भी बात नहीं है। उनको नहीं लगती फिर गर्मी, ये तो सबने कभी कभी हाँ सर्दी उनको नहीं लगती है, क्योंकि अंदर की खुशी इतनी सारी है। एक माँ कितनी ज़्यादा पूरे दिन की थकी हुई होती है, लेकिन जैसे खटखट होती है या छोटा बेबी है या जो भी है, और कैसे वो उठती है और कैसे सारा काम कर देती है, ये भी कर देती है वो भी कर देती है, और पूरा दिन बोलती बोलती लेटी है कि थक गई थक गई थक गई, लेकिन अंदर में जिगरी खुशी है। उसको वो दर्द भी नहीं दिखाई दिया, उसको कुछ नहीं। और ये सब रियल बातें हैं। वैसी खुशी हमको कहाँ चाहिए? यहाँ पर माना अपने जीवन को देवता जीवन बनाने के लिए बाबा ने कहा अंदर में हड्डी माना जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके अपनी खुशी को गुम नहीं करना। खुशी को गुम नहीं करना श्रीमत के विरुद्ध कोई भी काम करके। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया है, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। अचल अडोल भव। बाबा कहते हैं ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। बाबा ने कहा जिस बात से सबका नुकसान हो रहा है ना, और आपको भी लग रहा है कि इससे तो मेरा अकल्याण हो रहा है, लेकिन वास्तव में पर्दे के पीछे बहुत बड़ा कल्याण उसी अकल्याण में ही है। तो इसलिए बाबा ने उस मुरली में कहा था, एक अव्यक्त मुरली में, कि संगम युग पर भगवान के बच्चों का कोई भी अकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि युग भी कल्याणकारी और बाप शिव भी कल्याणकारी है। तो इस अथॉरिटी से बाबा ने कहा क्या रहो, अचल अडोल बनो। स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, बहुत सुंदर बात, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पर धोखा नहीं खाते। वो समय पर धोखा नहीं खाते। इसलिए अपने समय को क्या करना है, सफल, क्योंकि समय केवल समय नहीं है, अमूल्य समय है जिसका कोई भी मोल नहीं लगाया जा सकता। तो आज 9 जनवरी 2026 है। अव्यक्त मास के लिए आज का विशेष पुरुषार्थ आया है, स्वमान आया है। मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। और आज हम भी यही स्वमान लिखेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ।
आज के लिए विशेष योगाभ्यास है। मैं आत्मा व्यर्थ संकल्पों विकल्पों से मुक्त ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे ज्ञान के खजाने से भरपूर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों से मुक्त। तो आज किन दो बातों से मुक्त होना है? संकल्प और विकल्प। संकल्प के बारे में तो पता है ना, संकल्प से हम मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम जीवित हैं। संकल्प में जो व्यर्थ संकल्प हैं या एक संकल्प के पीछे जो पूरी रेलगाड़ी बन जाती है, उनसे मुक्त बनना। और विकल्प क्या होते हैं? उस दिन भी आपको बताया था। विकल्प किसको बोलते हैं? करूँ या ये करूँ। हाँ, ऑप्शन, कि ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। बाबा ने कहा इन विकल्पों से भी मुक्त बनो। ये करूं अब ऑप्शन नहीं है, ये ही करूं। क्योंकि बाबा ने हमको श्रीमत दी और श्रीमत एक ही होती है, ऑप्शन वाली नहीं होती है। बस समय, व्यक्ति, परिस्थिति और हालात को देख करके बदलती है। कुमारियों के लिए अलग है, भाइयों के लिए अलग है, माताओं के लिए अलग है, लेकिन फिर भी उनके लिए तो एक एक ही श्रीमत है ना। इसलिए बाबा ने कहा संकल्पों से भी मुक्त बनो और विकल्पों से मुक्त बनो। तो आज योग के समय क्या अनुभूति करेंगे? घर में, यहाँ पर, सब जगह, कि ज्ञान सूर्य की ज्ञान की किरणों के नीचे मैं आत्मा बैठी हूँ और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। सभी प्रकार के संकल्प और विकल्पों से मैं मुक्त हो रही हूँ कि मेरा भविष्य में क्या होगा, परिवार का क्या होगा, अभी हमारा क्या होगा, इन सभी बातों से मुक्त। धारणा, आज क्या धारणा करनी है? ज्ञान के खजानों से भरपूर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। ज्ञान के खजाने कौन से होते हैं? आज कोई भी बात आए, कुछ भी हलचल हो, मन बुद्धि के अंदर, बाहर, अंदर, जो भी है, तो उस समय किसको यूज़ करना? ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ करना। जैसे कितना बड़ा पॉइंट है ज्ञान का, ड्रामा का पॉइंट, कि जो होगा कल्याण में होगा, शिव बाबा ने कहा है। तो प्रॉब्लम के अंदर केवल बाबा के आगे बैठ जाना भी कभी कभी नहीं होता है समाधान। आगे बैठ करके फिर ज्ञान खजाने का चिंतन करना, उससे समाधान हो जाता है। और आज क्या व्यक्ति इशारे हैं? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी है तो उन पर विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। बाबा हर दिन हमें बता रहे हैं। कल क्या, किस चीज़ से मुक्त बनने के लिए बाबा ने कहा? कौन सा बंधन? इच्छा का बंधन। हाँ, तो इच्छा से मुक्त रहो और मौज का अनुभव करो। आज बाबा ने किससे मुक्त रहने के लिए कहा? वेस्ट थॉट, विकल्प और विकार। अपने आप को इनसे क्या कर दो? आज मुक्त कर दो। ये आज सभी को तपस्या करनी है। अच्छा, ओम शांति।